Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. आज अपनी एक्सरसाइज 1.5 फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल नंबर, यानी कि इनमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 माइनस रूट 5। देखो 2 एक नेचुरल नंबर कह सकते हैं, हम वोल नंबर कह सकते हैं, इंटीजर कह सकते हैं या रियल कह सकते हैं, लेकिन ये जो अंडर रूट 5 है ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो जब भी रेशनल के साथ इरेशनल का चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे डिवीजन हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो वो जो नंबर है वो कंप्लीट नंबर जो है वो क्या बन जाता है, इरेशनल हो जाता है। इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। सेकंड देखिए आपको इसमें रूट 23 वो क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, तो क्या देखो आप, पॉजिटिव रूट 23 नेगेटिव रूट 23 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आया है 3, और ये 3 कैसा होता है, रेशनल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। थर्ड देखिए आप, दिखने में आपको लग रहा है कि इसके साथ इस नंबर में रूट 7 का मल्टीप्लाई और डिवाइड है, लेकिन सेम नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर बीच में कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं है। इसका मतलब ये दोनों नंबर मल्टीपल में है, ये भी मल्टीपल में है, तो इनका हम डिवाइड दे सकते हैं और ये आंसर हो जाएगा 2/7, जो कि क्या होता है, रेशनल नंबर, यानी ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integer, the number is rational। ये देखिए 1/√2। वैसे आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये नंबर है वो रूट 2 में है, अंडर रूट में है, इसका मतलब स्क्वायर रूट हटा नहीं सकते, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इररेशनल। अच्छा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें आगे के क्वेश्चन में और ओपन करेंगे, जब रूट 2 को आपको डिनोमिनेटर से हटाना हो तो उसे कहते हैं रेशनलाइजेशन करना। तो क्या करते हैं, रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड। तो देखो ऊपर तो हो जाएगा रूट 2 इंटू 1 करेंगे तो रूट 2 रहेगा, लेकिन नीचे रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो रूट हट जाएगा और 2 आ जाएगा। तो भी आप देखोगे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हट गया लेकिन न्यूमिनेटर में आ गया, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। फिफ्थ है इसका 2 पाई, 2 इंटू पाई, 2 क्या है, रेशनल, रेशनल मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इरेशनल, तो कंप्लीट जो प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। और वैसे भी मैंने आपको कहा था कि पाई जो होता है वो क्या होता है, हमेशा इरेशनल नंबर होता है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेट पाई इज इक्वल टू 3.14 ... इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना जो सेकंड है ना, इसको भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सारे जितने भी एक्सप्रेशन अपने को दे रखे हैं, सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि उसमें आपको अगर कोई ब्रैकेट है तो उसको हटाइए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर रूट है तो उसको स्क्वायर रूट निकालना है। यहां आपको लग रहा है देखो बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ प्रोडक्ट है ये, ठीक है, दोनों नंबर्स अलग अलग हैं तो हम प्रोडक्ट करेंगे। पहले इस 3 को लेंगे और पूरे के साथ मल्टीप्लाई, तो मैं यहां पर पूरा ब्रैकेट लिख देता हूं। फिर देखो ये रूट 3 है, ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, पूरे ब्रैकेट के साथ। इसको कहते हैं बाइनोमियल को बाइनोमियल से प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लाई करना। फिर देखिए 3 2 जा 6, 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2, रूट 3 इंटू 2 करेंगे तो भी देखो 2 रूट 3 और प्लस रूट 3 इंटू रूट 6 करेंगे तो रूट 3 इंटू 2। बेटा रूट का आपस में प्रोडक्ट कर सकते हैं, रूट 3 प्लस रूट 2 को आप रूट 5 नहीं कह सकते, लेकिन मल्टीप्लाई करके उनको रूट 6 कह सकते हैं। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, 6 प्लस, देखिए ये अलग है क्योंकि ये स्क्वायर रूट में 2 है और यहां स्क्वायर रूट में कितना है, 3 है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। और ये क्या हो गया, रूट में 6, यही इसका सिंप्लीफिकेशन है, आंसर है। क्योंकि आगे कोई भी टर्म है वो इक्वल नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है, तो इनको ऐड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनको इसके साथ जोड़ सकते हैं, 6 को रूट 6 के साथ, रूट 6 को 6 के साथ हम नहीं ऐड करते, क्योंकि ये रेशनल हो जाएगा, ये इरेशनल है। रेशनल और इरेशनल को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे आप सेकंड में ध्यान दो, यहां आप इस क्वेश्चन को 2 टाइप से कर सकते हैं।
पहला टाइप होगा अपना सेम यही बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, देखो आप इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, 3 माइनस रूट 3, प्लस इस रूट 3 को मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो 3 माइनस रूट 3। तो क्या मिला देखो, 3 इंटू 3 9 माइनस 3 इंटू रूट 3 3 रूट 3 प्लस 3 इंटू रूट 3, ये भी देखो क्या देगा आपको 3 रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे तो ये क्या दे देगा आपको 3 दे देगा। फिर देखो प्लस 3 रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल आउट, ये है आपका 9 माइनस 3, वैल्यू कितनी आई है 6। तो ये आप इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप एक और मेथड से करो तो आप ये भी कर सकते हो, देखो जब हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी हो तो हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने 8th क्लास में एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 3rd पढ़ी है ना, और इस क्लास में भी अपना जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां भी आएगी। तो यहां देखो a प्लस बी ए माइनस बी सिमिलर मिल रहा है ना, तो a स्क्वायर, तो a की जगह आपको कितना मिल रहा है 3 माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 9 माइनस 3 करोगे तो क्या आया है 6 आया। दोनों में देखो सेम आया ना। ओके, 4th इसमें भी यही लगा सकते हैं, देखो आप a प्लस बी ए माइनस बी, ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी। मेन बात है कि दोनों की जो a है वो सेम मिल रहे हैं, दोनों के b सेम मिल रहे हैं, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, तब ये आइडेंटिटी काम आती है। तो क्या लगाओगे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर का मतलब रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब रूट 2 का स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2, और 5 माइनस 2 की वैल्यू कितनी आई है 3 है। यही इसका क्या है सॉल्यूशन। और चाहो तो इस तरीके से भी, यानी कि बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ओके, 3rd देखें, इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि पाई क्या होता है, पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ द सर्कल। पाई इज ए रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड इट्स डायमीटर। तो आपने कहा कि चलो ठीक है, तो पाई की वैल्यू अपन ने कहा कि सी मतलब सर्कमफ्रेंस अपॉन डी मतलब डायमीटर। तो ये क्या है, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो गया, ये पी अपॉन क्यू, या यूं कहूं इसको अपन रेशनल नंबर के रूप में ले सकते हैं। लेकिन पाई क्या होता है, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है। तो आपने कहा कि ये जो इर्रेशनल नंबर है तो इसको अपन पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जबकि यहां आप क्या कहते हो, पाई इक्वल्स टू, जब भी हम पढ़ते हैं तो पाई इज इक्वल्स टू क्या लेते हैं 25 अपॉन 22 अपॉन 7 लेते हैं। तो ऐसा क्यों, 22 अपॉन 7 तो क्या होता है रेशनल होता है, जबकि पाई क्या होता है इरेशनल होता है। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। तो इस कॉन्ट्राडिक्ट को अपन कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो हम कहेंगे जो पाई की वैल्यू ये जो होती है ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, यानी ये जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। ये जो पाई इज इक्वल टू अपॉन 3.14 जो लेते हैं वो एग्जैक्ट नहीं है, वो अप्रोक्स वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू है। क्यों है, क्योंकि ये जब पाई की जब अपन डेसिमल एक्सपेंशन में वैल्यू निकालते हैं तो पाई इज इक्वल टू 3.1416 आ गया, नंबर आता ही जाता है। तो क्या किया जाता है, इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कि हम चाहते हैं कि पाई की जो वैल्यू है वो हम कुछ ऐसी लिखें कि ये इसके लगभग नजदीक जाए, तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मिलता है वो 22/7 का होता है। जब अपन 22 में 7 की डिवाइड करते हैं तो ये डेसिमल के कुछ डिजिट तक पाई की जो वैल्यू होती है उसके वो नजदीक आता है, इसलिए हम लगभग इसका मान अप्रोक्सीमेटली 22/7 लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। क्योंकि पाई इरेशनल नंबर है तो इसको p/q के रूप में नहीं लिखेंगे, 3.14 भी नहीं लिख सकते,
क्योंकि पाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, लेकिन अपन अप्रोक्सीमेटली 3.14 ले सकते हैं। ठीक है, ये इसका रीजन हो जाएगा कि इस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि अक्सर बच्चे क्लास में पूछते हैं कि सर पाई तो आप कहते हो कि वो इर्रेशनल है, तो इर्रेशनल है तो उसको 22/7 क्यों लिखा? क्योंकि 22/7 है, ये क्या हो गया देखो, P/Q हो गया ना, जहां P और Q क्या है, इंटीजर भी है। तो ये जो सारी डेफिनेशन है ये तो रेशनल की होती है, जबकि पाई क्या होता है, इर्रेशनल होता है। इसकी वैल्यू, इसका अपन कॉन्ट्रडिक्शन ऐसे रिजोल्व करेंगे कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर अपना 5 जो है उसमें दे रखा है, 4 ऑप्शन है। उसने कहा है रेशनलाइज कीजिए डिनोमिनेटर को, यानी कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर होता है उसको अपने को हटाना होता है, रेशनलाइज करना होता है। इसका मतलब उस इरेशनल नंबर को रेशनल बना दीजिए। कहां से? डिनोमिनेटर में। तो क्या करेंगे, देखो जब भी अपने को सिंगल डिजिट, सिंगल नंबर नीचे आता है डिनोमिनेटर में, तो उसको हटाने का सीधा तरीका है उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड करना। तो क्या होगा देखो, √7 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर √7 मिलेगा, और नीचे स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट 7, तो ये डबल बार होने की वजह से स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो केवल क्या आ गया, 7। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि अपने को डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, इरेशनल को रेशनल बनाना है। अब न्यूमरेटर में चाहे आएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड देखिए आपको 1/√7 - √6। अब देखो ये तीनों जो क्वेश्चन है ना, ये तीनों सेम है, सिमिलर है, कोई दो को आप समझ लेंगे, थर्ड अपने आप हो जाएगा। क्या करना है, जब भी दो अलग अलग डिजिट्स हो, नंबर हैं, बीच में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई भी साइन हो, तो उसको रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द नंबर, द फ्रैक्शन। ये जो भी फ्रैक्शन दे रखा है उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, किससे? ये जो नंबर आता है √7 √6। अब ध्यान देना, अगर यहां नेगेटिव है तो हम उल्टे साइन पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहां पॉजिटिव है तो उसको अपन उल्टे साइन यानी कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखो आपके 1/√7 - √6 इंटू, ये देखिए आप √7 √6, यहां नेगेटिव है तो यहां प्लस है, और जो नंबर आपने न्यूमरेटर में लिखा वही नंबर आप डिनोमिनेटर में भी लिखोगे। तो क्या मिला, √7 + √6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही मिलेगा ना आपको, और डिवाइड में क्या हो गया, ये देखो आप, ये पॉजिटिव है ना, यहाँ पे जो नंबर अपन ने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया वही डिवाइड में। अब देखो नीचे a - b a + b, ये अपन जानते हैं, a - b a + b ऐसा होता है तो उसकी वैल्यू होती है a² - b²। तो देखो आप a² का मतलब √7 का स्क्वायर माइनस b² का मतलब b दोनों में देखो क्या है, √6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका √7 + √6, √7 का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, माइनस √6 का स्क्वायर 6 आ गया, √7 + √6, 7 - 6 करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ये कर ले। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, अब देखो √5 √2, यहां पॉजिटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या आया, √5 + √2, मल्टीप्लाई किया किससे किया, √5 - √2 और √5 - √2, ये दोनों सेम होने चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब √5 - √2, न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वहां, यहां 1 की जगह मान लीजिए एग्जांपल में जैसे यहां पे 3 है तो यहां पर आप ब्रैकेट लगा करके यहां 3 लिख देंगे, यहां 1 है तो आपको 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। नीचे देखो आप a + b a - b, ये हो जाएगा a² - b², ठीक ये वाली आइडेंटिटी काम आ जाएगी, सिमिलर। ठीक है, तो क्या है आपके देखिए √5 - √2 अपॉन √5 का स्क्वायर करेंगे तो आपके 5 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2। तो ये देखिए आप √5 - √2
अपॉन 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो इस नंबर को हमने क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, √7 यहां माइनस है तो प्लस से, अपॉन √7 प्लस 2। बताइए क्या आएगा, √7 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर यानी √7 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। √7 प्लस 2, 7 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि डिनोमिनेटर इरेशनल से रेशनल हो जाएगा। यही कहलाता है रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है।